हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताया था कि सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है। तो हम वही प्लैनेट्स कर रहे थे कि मैंने आपको ये बता चुकी थी कि सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है। तो आज हम उन्हीं प्लैनेट्स को आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि सन के सबसे पास वाला प्लैनेट कौन सा था? मरकरी, यानी कि बुध। तो हम सबसे पहले बुध को जानेंगे। फर्स्ट हमारा प्लेनेट रहने वाला है मरकरी, मतलब बुध। तो हम देखेंगे कि जो बुध है, मरकरी है, वो सन के सबसे ज्यादा पास वाला ग्रह है। मतलब क्या है कि ये नियरेस्ट प्लेनेट है फ्रॉम सन। नियरेस्ट प्लेनेट फ्रॉम सन। सन के सबसे पास का प्लेनेट बुध। सेकंड है कि ये सबसे ज्यादा गर्म है। ऑब्वियस सी बात है, इधर सन है और इधर प्लैनेट कौन सा, इधर सन है और इधर मरकरी है। तो जो सबसे ज्यादा पास में होगा, सबसे ज्यादा हीट उसको जाएगी, सबसे ज्यादा लाइट उस पर पड़ेगी, तो सबसे ज्यादा हीट उस पर पड़ेगी, तो सबसे गर्म भी तो वही होगा। तो सेकंड है हमारे पास हॉटेस्ट प्लैनेट। सेकंड है हॉटेस्ट प्लैनेट, मतलब सबसे गर्म प्लैनेट मरकरी। थर्ड है कि इस प्लैनेट के कोई सैटेलाइट नहीं है। जो भी प्लैनेट है हमारे पास, सबका कोई ना कोई सैटेलाइट होता है, लेकिन जो मरकरी है, मरकरी और विनस ही सिर्फ दो ऐसे प्लैनेट है जिनका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, यानी कि इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज्यादा मरकरी पे होता है। टेम्परेचर डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस। अब आप सोच रहे कि टेम्परेचर डिफरेंस ये क्या चीज है? टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब है कि यहाँ पर इतना ज्यादा गर्म है ये प्लेनेट, दिन में यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है और रात में इतना डाउन हो जाता है कि मतलब बर्फ टाइप, मतलब लाइफ तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, रात में बहुत बर्फीली होती है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है -73 डिग्री, कम से कम टेम्परेचर यहाँ पे -73 डिग्री है और ज्यादा से ज्यादा 427। तो टेम्परेचर डिफरेंस कैसे हुआ? 427 माइनस 427 प्लस माइनस टेम्परेचर डिफरेंस हम निकालेंगे तो ये 600 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस मरकरी पे है। हमने देखा कि सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है, सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है, इसका कोई सैटेलाइट नहीं है, मतलब कोई उपग्रह नहीं है। टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे सबसे ज्यादा है, कितना? 600 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हम देखेंगे, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वीनस और यूरेनस ही सिर्फ दो ऐसे प्लेनेट हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी कि जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, मतलब कि पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, मरकरी पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। और इसके साथ ही साथ इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है, रेवोल्यूशन पीरियड इसका सबसे कम है। वो कितना है? 88 डेज। रेवोल्यूशन का मतलब है कि ये सन है और ये मरकरी है। सन के चारों ओर मरकरी घूमेगा, यहां से स्टार्ट किया, यहां वापस आ गया, अपनी जगह से स्टार्ट किया और सन के अराउंड वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। तो मतलब ये रेवोल्यूशन, इसे
सन के अराउंड मूव करने में 88 डेज लगते हैं और ये सबसे कम टाइम है। सबसे कम टाइम क्यों लगता है इसे? क्योंकि ये सन के बहुत पास है। ये रेवोल्यूशन जो पीरियड है, रेवोल्यूशन पीरियड इनकी पोजीशन पर डिपेंड करता है कि ये कौन कहाँ पर है। जो जितना ज़्यादा दूर होगा वो उतना ज़्यादा टाइम लेगा, जो जितना ज़्यादा पास होगा वो उतना जल्दी ये पीरियड पूरा कर लेगा। तो रेवोल्यूशन है और एक रोटेशन है। रोटेशन का मतलब होता है कि जैसे कोई अपनी एक्सिस पर रोटेट करेगा। तो फिलहाल अभी तो मेरे पास यहाँ पे ठीक है, दिख गया मुझे। तो मान लो अभी तो मुझे यही मिला है मेकअप ब्लेंडर, इसी से काम चलाते हैं। ये सन है, ठीक है, और ये हमारे पास मरकरी मान लेते हैं इसको, ये मरकरी है और ये इसके यहाँ पर इसके बीच में डिस्टेंस, ठीक है, ये सबसे ज्यादा पास में है। तो ये एक चीज तो इसमें ये रहेगी कि ये सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो वो चीज जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है वो रेवोल्यूशन कहलाती है, उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। और इसका इसका रेवोल्यूशन पीरियड 88 डेज में, 88 डेज में ये पूरा कंप्लीट कर लेता है। और दूसरी चीज आती है रोटेशन। रोटेशन, ठीक है, रोटेशन का मतलब होता है कि जैसे ये हमारे पास मरकरी है, ठीक है, ये अपने एक्सिस पर ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा ना, मतलब ये है तो ये साथ में ऐसे रोटेट कर रहा है। अब यहाँ से स्टार्ट किया है इसने, यहाँ से स्टार्ट किया है। अब ये पूरा कितने में स्टार्ट, मतलब पूरा ये कवर कितने में कर लेगा, उस टाइम को रोटेशन टाइम कहते हैं या फिर रोटेशन पीरियड कहते हैं। रोटेशन पीरियड, एक रेवोल्यूशन पीरियड है और एक रोटेशन पीरियड है। तो जो इसका रोटेशन पीरियड है वो है 58.8 डेज। कितना? 58.8 डेज। तो होप कि आपको मतलब ये समझ आ गया होगा ना कि मतलब हमने देखा कि मरकरी है तो मरकरी सबसे, एक तो सन के सबसे ज्यादा पास में है और दूसरा हमने देखा कि सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट है और टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे सबसे ज्यादा है, कितना? 600 डिग्री सेल्सियस। और फिर हमने देखा कि रेवोल्यूशन पीरियड 88 डेज है और सबसे कम है, लोएस्ट रेवोल्यूशन पीरियड, मतलब सबसे कम जितने भी सारे प्लेनेट है, 8 प्लेनेट्स हैं, उनमें से सबसे कम जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो मरकरी का है, कितना? 88 डेज। और फिर रोटेशन पीरियड 58.8 डेज, कि अपनी जगह पर अपने एक्सिस पर कितने टाइम में ये पूरा रोटेट करता है। जैसे हमारी अर्थ है, तो अर्थ जब रोटेट करती है तो वो पूरा मतलब कि एक दिन कितने में होता है? 24 आवर्स का, 20। तो वैसे इसका 58.8 डेज होता है, ठीक है। और इसका कोई सैटेलाइट नहीं है, मतलब कि मरकरी का कोई भी उपग्रह नहीं है। मरकरी और वीनस दो ही ऐसे उपग्रह हैं जिनका कोई भी, सॉरी, दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। और दूसरी बात आती है कि ये कैसे घूमते हैं, मतलब इनका रेवोल्यूशन पीरियड तो ठीक है, हमने देखा कि 88 डेज है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या रहती है? तो ये पश्चिम से पूरब क्यों रहती है? ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड, ये हमारे पास फर्स्ट प्लेनेट था, तो हम देखेंगे अब सेकंड प्लेनेट। सेकंड प्लेनेट है हमारे पास वीनस। वीनस मतलब कि शुक्र, ठीक है, शुक्र, शुक्र बोल रही हूँ मैं, शुक्र, कुछ लोग मतलब वीनस। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि ये सन है और ये हमारे पास इधर मरकरी है और इधर वीनस है। तो मतलब जो वीनस है, वीनस वीनस क्या है? वीनस है हमारे पास सेकंड प्लैनेट। वीनस हमारे पास सेकंड प्लैनेट है और इसके बाद आती है अर्थ। और ये अर्थ का सबसे नजदीकी प्लैनेट है, नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। अब एक क्वेश्चन है, क्या? नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन क्या था? मरकरी। और नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम अर्थ
क्या है, वीनस। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है कि ये जो शुक्र प्लैनेट है ये सबसे ज्यादा चमकीला प्लैनेट है, मतलब कि सबसे ज्यादा ब्राइट है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट। इसे अर्थ सिस्टर भी कहा जाता है। अर्थ सिस्टर मतलब कि पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पृथ्वी की बहन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके शेप, मास, व्यास वो अर्थ के जैसा है, मतलब थोड़ा लगभग अर्थ के जैसा है, और ये दिखाई भी थोड़ा अर्थ के जैसा देता है, मतलब तो इसलिए इसको अर्थ की सिस्टर कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। फिर हम देखेंगे कि इसे इवनिंग स्टार भी कहते हैं। इवनिंग स्टार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन से प्लैनेट को इवनिंग स्टार कहा जाता है, तो कौन से प्लैनेट को, शुक्र को। फिर ये तो मैंने आपको बताया था कि इसका ऑर्बिटल, जैसे ये शुक्र हो गया, ये हमारे पास अर्थ है, तो ये पूरा रिवॉल्व भी करेगा और रोटेट भी करेगा। तो इसका घूमने की दिशा क्या है, डायरेक्शन, जो इसकी ऑर्बिटल डायरेक्शन है, दो ही ऐसे प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, वो क्लॉकवाइज, मतलब कि पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन पूरब से पश्चिम की ओर है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सूर्योदय पूरब में होता है और शाम को ये पश्चिम में दिखाई देता है, इसीलिए तो इसे इवनिंग स्टार कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसका रेवोल्यूशन पीरियड कितना है और रोटेशन पीरियड कितना है। इसका रेवोल्यूशन पीरियड है 224.7 डेज और इसका रोटेशन पीरियड है 243.7 डेज। कितना, 224.7 डेज इसका रेवोल्यूशन पीरियड है और इसका रोटेशन पीरियड 243.7 डेज है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि सबसे ज्यादा रोटेशन पीरियड वीनस का है, इसका हाईएस्ट रोटेशन पीरियड है, हाईएस्ट रोटेशन पीरियड। ठीक है, तो हमने वीनस के बारे में काफी कुछ चीजें जान ली है, जैसे कि वीनस सेकंड प्लेनेट है, सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, और इसकी जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज है, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, और इसका रोटेशन पीरियड सबसे ज्यादा है, जितने भी सारे प्लैनेट्स है उसमें से सबसे ज्यादा रोटेशन पीरियड हमारी वीनस का है, और कितना है, 243.7 डेज। और इसका रेवोल्यूशन पीरियड 224.7 डेज है, मतलब कि 224.7 डेज है। और इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है, मतलब अर्थ सिस्टर कहा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत पृथ्वी की तरह दिखाई देता है, और इसका जो व्यास है, मतलब डायमीटर है, वो भी जितना अर्थ का है लगभग उतना ही इसका है। और इसे इवनिंग स्टार कहते हैं। तो इससे पहले हमने मरकरी देखा था, अभी हमने वीनस देख लिया। तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।